स्वागत है आपका डेली वाइट्स के शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वाइगॉट्स्की की थ्योरी की, जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, संज्ञानात्मक विकास के ऊपर, और जितने भी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर कंटेंट। आगे बढ़ते हैं, वाइगॉट्स्की के बारे में हम बात करते हैं। वाइगॉट्स्की की जो थियरी है वो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर भी बेस्ड है। अब ये कैसे, मैंने तो अभी कहा कि संज्ञानात्मक विकास के ऊपर है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की बात की है, लेकिन उसको रिलेट किया है सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट से। उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट में बात की है, और वो कॉन्टेक्स्ट है सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट। ठीक है, अब देखो, पियाजे और वाइगॉट्स्की दोनों बात कर रहे हैं एक ही के बारे में, लर्निंग और डेवलपमेंट के बारे में। लेकिन पियाजे ने कहा है कि पहले डेवलपमेंट होता है, लर्निंग बाद में होती है, और वाइगॉट्स्की कहते हैं लर्निंग पहले होती है, डेवलपमेंट बाद में होता है। दैट लर्निंग होती है पहले एंड दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट। इन दोनों ने सेम बातें की हैं, यहाँ तक कि पियाजे ने जिन चीज़ों की बात की है वो तो है ही, साथ में उन्होंने जिन चीज़ों को छोड़ा है उन चीज़ों को कैच करके वाइगॉट्स्की ने अपनी थ्योरी डेवलप की है, जिसका नाम है वाइगॉट्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जिस थ्योरी की बात की, उनका जो मेन मोटो था, जिन्होंने जिस चीज़ पे इम्फेसाइज किया है, वो इस चीज़ पे इम्फेसाइज किया है कि जो हमारा कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है, यानी जो हमारे संज्ञान का डेवलपमेंट हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम सोशली इंटरैक्ट कर रहे हैं। जो मेकिंग मीनिंग या मेकिंग सेंस का जो भाव आ रहा है मन में, किसी भी चीज़ के प्रति जो सेंस बन रहा है या मीनिंग बन रही है, वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि सोसाइटी उसमें अपना डोमिनेंट रोल प्ले करती है। अनलाइक Piaget's idea that children's learning must be preceded by the development, वाइगॉट्स्की ये क्लेम करते हैं कि लर्निंग जो होता है वो एसेंशियल है, और साथ ही वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। उन्होंने सार्वभौम की बात की, यानी सब तरफ एक जैसी ही होती है। जो सीखना है वो सांस्कृतिक रूप से संगठित और विशेष रूप से मानव मनोवैज्ञानिक कार्य के अंतर्गत आता है, उनके विकास के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। साथ में अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें तो सामाजिक विकास सबसे पहले होती है। वाइगॉट्स्की ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के लिए एक सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो सबसे पहले हमें दिया था, वो दिया था वाइगॉट्स्की ने। उनका ये कहना था कि जो हमारे संज्ञान का विकास हो रहा है वो इनके कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वाइगॉट्स्की कॉन्टेक्चुअल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। आप अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कीजिए डेली वाइट्स के वेबसाइट के साथ www.dailywhite.in पे जाइए, और वहाँ पे टीचिंग रिलेटेड जितने भी जॉब्स हैं उन सब के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर अबाउट योर परफॉर्मेंस। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बात की सोशियो कल्चरल, राइट। तो पहले हम कल्चर का इफेक्ट देते हैं, जो संस्कृति है उसका प्रभाव क्या होता है। वाइगॉट्स्की और पियाजे दोनों ये बात बिलीव करते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, यानी जो छोटे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनका मानना है कि इनहेरिट कैपेसिटी होती है उनमें कि वो इंटेलेक्चुअली ग्रो करें। लेकिन पियाजे कहते हैं कि जो रिफ्लेक्सेस हैं या सेंसरी एबिलिटीज हैं, उनसे वो ज़्यादा सीखते हैं। और वहीं पे वाइगॉट्स्की कहते हैं कि मेंटल फंक्शन बेसिकली 4 तरीके से हो रहा है। वो है अटेंशन यानी ध्यान, सेंसेशन अनुभव, परसेप्शन धारणा, और मेमोरी स्मृति। ध्यान दिया, महसूस किया, एक परसेप्शन बनी, और फिर उस परसेप्शन की वजह से एक मेमोरी दिमाग में क्रिएट हो गई है, वैसे सीखते हैं, राइट। तो इस तरीके से सीखते हैं, और इसका ये जो प्रक्रिया चल रही है, दैट इज बिकॉज द फंक्शन इज विद द हेल्प ऑफ कॉपरेशन। कॉपरेट हो रहा है यहाँ पे, कोई भी चीज़ जो हम सीख रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहा है, और उसके बाद ही आगे बढ़ रहा है, राइट। और यहाँ भी वाइगॉट्स्की ये बात कहते हैं कि जो थिंकिंग पैटर्न होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंसान का, जो जिस प्रकार से इंसान वो सोच रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज और हर जो उनके वैल्यूज हैं, जो उनके विश्वास हैं, जो उनके बौद्धिक समायोजन के साधन हैं, उन सब का एक समागम है। तब जाके बौद्धिक समायोजन के उपकरण संस्कृति से अलग अलग भिन्न होते हैं और अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमने बात की कि जो उसका कल्चरल है उसका इफेक्ट क्या होता है। आगे देखते हैं कि सोशल इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे इमेज में देखिए अलग अलग है, जहाँ पे कि जैसे पेरेंट्स कर रहे हैं उस हिसाब से बच्चे भी उनको फॉलो अप कर रहे हैं। तो सोसाइटी में कुछ ऐसा ही होता है, जो सामाजिक प्रभाव हैं
कुछ इसी प्रकार के होते हैं। दोनों पियाजे और वाइगॉट्स्की दोनों मानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सीखते हैं, उनमें सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, नए नए स्कीमास को वो लर्न करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन वाइगॉट्स्की यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें, इस चीज़ को जो वो सीखते हैं, नए स्कीमास बन रहे हैं, सिमुलेट कर रहे हैं, उसमें एक फैक्टर और है, वो है सोशल फैक्टर। ठीक है, यहीं पे वो दोनों कॉन्ट्रास्ट करते हैं, पियाजे और वाइगॉट्स्की। ये एक फैक्टर है जहाँ पे ये दोनों कॉन्ट्रास्ट करते हैं, जहाँ पे वाइगॉट्स्की सोशल वर्ड ऐड करते हैं। सीखते हैं दोनों, दोनों ये बात कहते हैं कि सीख रहे हैं, लेकिन वाइगॉट्स्की कहते हैं कि वहाँ पे सोशल भी, जो सोशल इन्वायरमेंट है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ के साथ वाइगॉट्स्की ये भी कहते हैं कि लर्निंग्स अकर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल इंटरैक्शन विद एन एक्सपीरियंस्ड मेंटर। अब यहाँ देखो, एक्सपीरियंस्ड मेंटर की बात की है, राइट। एक्सपीरियंस कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमसे ज़्यादा जानता है और वो हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो हम उससे सीखते हैं। एंड देन जब हम सीखने की जो ये प्रक्रिया चल रही है, उससे सीख ले रहे हैं, वो हमें कुछ बता रहा है वो व्यक्ति, तो इसको हम कहते हैं कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव डिस्कोर्स। ये यहाँ पे इस तरीके से कोलैबोरेट कर रहे हैं दोनों और कोऑपरेट कर रहे हैं दोनों, तब जाके जो बच्चा है कुछ नई चीज़ को सीख रहा है, नए बिहेवियर अपना रहा है और वो गाइड हो रहा है ताकि नई इन्फॉर्मेशन को वो ले सके और करेक्ट पाथवे पे चल सके। ठीक है जी। अब सैफर कहते हैं कि एक बच्ची को जिगसॉ पजल दिया गया, उसने पहले खुद से करने की शुरुआत की, उसको बहुत टाइम लगा और उसने जो जिगसॉ पजल भी किया वो भी बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं किया। लेकिन फिर उसके बाद उसको उसके पापा के साथ बैठाया गया और उसको कहा गया कि उसकी मदद लीजिए और अपने पापा की मदद लीजिए और इस जिगसॉ पजल को सॉल्व कीजिए। उसने जिगसॉ पजल सॉल्व भी किया, बहुत कम टाइम में सॉल्व किया और साथ के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व किया, राइट। यहाँ पे बात कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो ये प्रोग्रेस हुआ है, दैट इज बिकॉज देयर वाज समवन हु वाज मोर स्किल्ड। कोई ऐसा था उसके पापा के रूप में जो कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बच्चे ने एक अपना तरीका भी डेवलप किया, साथ में उसको मिला भी किसी का सपोर्ट और उसने उस काम को बहुत अच्छे ढंग से कम समय में करके ख़त्म कर दिया। तो यही वाइगॉट्स्की का कहना है कि कॉग्निशन डेवलपमेंट इज इनहैंस्ड विद द सोशल इंटरैक्शन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इनहैंस हो रहा है, तेजी से उसने काम कर लिया, राइट। जब सोशल इंटरैक्शन हुआ, अब सोशल इंटरैक्शन में क्या हुआ, कोऑपरेशन हुआ और कोलैबोरेशन हुआ। दोनों ने एक दूसरे को कोऑपरेट किया, कोलैबोरेट किया और जो डेवलपमेंट हुआ वो जल्दी हुआ, राइट। यहाँ पे जब सोसाइटी की बात वो कर रहे हैं, तब यहाँ पे हमें दो टर्म्स के साथ और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज मोर नॉलेजेबल अदर्स और जेडपीडी यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। बेसिकली वाइगॉट्स्की के थ्योरी में हमें तीन मेन कंपोनेंट देखने को मिलता है और वही है ये, जब वो सोसाइटी की बात कर रहे हैं तब वो बात कर रहे हैं मोर नॉलेजेबल अदर की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग की। ठीक है, अब एक एक करके इन सबको समझते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखो, यहाँ पे मैं ये ग्राफ के थ्रू ये बताना चाह रही हूँ कि एक डिफिकल्टी का लेवल है जो बढ़ते जा रहा है, राइट। एक बच्चा है जिसके लिए कोई काम है जो बहुत ही ईजी है, जो उसके अप्रोच में है, ठीक है, तो उसने तो वो कर लिया। एक है थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर खुद को पुश किया जाए तो खुद से मैनेज किया जा सकता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यही है। कुछ ऐसी चीज है जो डिफिकल्ट है, जहाँ पे उसको जरूरत होती है स्केफ होल्डिंग की, किसी कोई एक ऐसी चीज है जो होल्ड कर रही है, राइट। और कुछ ऐसी चीज है जो हेल्प हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होगा ही नहीं, राइट। अब इन सबको हम समझने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छे से कि क्या बातें हो रही हैं। ठीक है, अब देखो इसको इस तरीके से समझो, व्हाट यू कैन डू ऑन योर ओन। अभी भी आप सीटेट का एग्जाम पास कर सकते हो, 70-80 ला सकते हो, लेकिन जब आपको हेल्प मिली है डेली वाइट्स की तो आपने 90, 95 और 98 और मे बी 100-110 स्कोर किया है। तो दैट इज व्हाट यू लर्नड विद द हेल्प। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। आपको आपके प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो जोन था वहां तक पहुंचाने का, पुश करने का काम किसने किया, डेलीवाइट्स ने किया। तो डेलीवाइट्स क्या हुआ, दैट इज मोर नॉलेजेबल अदर। यहाँ पे उसने मोर नॉलेजेबल
अदर का रोल प्ले किया है। अब उसमें टेक्नोलॉजी एंड टूल्स भी आ रहे हैं, अदर टीचिंग एड्स आ रहे हैं, जिस भी अलग अलग तरीके से लेट्स से वेबिनार्स कंडक्ट हुए, अलग अलग से हम सब ने आपसे बातें की हैं, जुड़ने का प्रयास किया, आपने हमसे सवाल पूछे हैं, उसका जवाब आपको मिला है। तो हर तरीके से वहाँ पे क्या था, आपको एक अलग जोन में ले जाया गया, धीरे 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 आपको पुश किया गया और आप आगे बढ़ गए अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, राइट। अब बियॉन्ड माई रीच, कुछ चीज़ ऐसी है जो बियॉन्ड माई रीच है, वहाँ पे कोई हेल्प काम नहीं आएगी। लेट्स से कि आपको क्लास में क्या पढ़ाना है, बच्चे ने क्या सवाल पूछा और उसने उस पे आपने क्या जवाब दिया, ये आपको कोई नहीं बता सकता है। क्या सवाल बच्चे पूछेंगे और आपको क्या जवाब देना चाहिए, वहाँ पे कोई हेल्प काम नहीं आएगी। तो दैट इज समथिंग बियॉन्ड योर रीच, राइट। अब आगे बढ़ते हैं मोर नॉलेजेबल अदर की तरफ। जैसा कि ये वर्ड ही सजेस्ट कर रही है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है, ये अपने आप में सजेस्ट कर रहा है कि कोई इंसान ऐसा है जो मेरे से ज्यादा जानता है। दैट्स इट, यही है मोर नॉलेजेबल अदर का कॉन्सेप्ट, कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, वाइगॉट्स की इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि दैट इज इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस में और चीजें जुड़ जाती हैं, जैसे कि मोर नॉलेजेबल अदर, जो गार्डियन है, हमारे सीनियर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो सब हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमारे सवालों को सॉल्व करते हैं, तो वो हो गए मोर नॉलेजेबल अदर। अब इसमें ध्यान रखना कि कभी भी जो मोर नॉलेजेबल अदर है वो हमेशा ही कोई पर्सन नहीं होगा, कभी वो टूल्स हो सकता है, कभी वो हमारे पेयर्स हो सकते हैं। पेयर्स है जो आपके साथी हैं, हो सकता है आपसे किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानते हो, तो वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वो आपके मोर नॉलेजेबल अदर्स हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की तरफ। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने कहा कि आप खुद से भी स्कोर कर सकते हो, आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया है डेलीवाइट्स ने और आपने एक्सेल कर लिया अपने एग्जाम को, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यही है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखो अब क्या हुआ कि तुमको तुम्हारे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पे पहुंचाने के लिए क्या किया गया है, स्केफ होल्डिंग, उस चीज को हम कहते हैं स्केफ होल्डिंग। हमने छोटे छोटे वेबिनार्स कंडक्ट किए, आपके सवाल सॉल्व किए, आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सबको क्लियर किया है, राइट। तो वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, ताकि जो नई चीज बनने वाली है, जो एग्जाम देने वाले हो आप, उसके तहत जो चीजें आप क्रॉस करने वाले उसमें आपको आसानी मिले। और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप अपने आप 90, 95, 98 और 100 जब मॉक पेपर्स में करने लगोगे स्कोर, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, आप एग्जाम में भी परफॉर्म कर पाओगे। दैट इज ऑल अबाउट स्केफ होल्डिंग, उसी को हम कहते हैं स्केफ होल्डिंग। इसका बेसिकली मतलब अगर लेमैन्स लैंग्वेज में कहें तो नए घर को बनाने के लिए जो लकड़ी के फट्टे हम सेट करते हैं, मचान बनाते हैं, वही है स्केफ होल्डिंग। उसी तरीके से हम कहते हैं यहाँ पे भी वाइगॉट्स्की के context में भी। Now, some other aspects are also there like collaborative projects, cooperative learning, reciprocal teaching, peer tutoring and assistive learning, सहयोगात्मक परियोजनाएं, सहयोगी शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण, मित्र शिक्षण एंड सहायक शिक्षक। देखिए अब इसको इस चीज से समझ सकते हैं कि चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 एक दूसरे से सीख रहा है, चाइल्ड 1 और 3 भी सीख रहे हैं, 1 और 4 भी सीख रहे हैं, टीचर स्टूडेंट भी सीख रहे हैं, तो सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, सब किसी ना किसी को कुछ सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे पीयर ट्यूटरिंग भी हो रही है, यहाँ पे कोलैबोरेटिव अप्रोच भी है, यहाँ पे कोऑपरेशन भी है, एवरीथिंग इज देयर, राइट। सो दिस वाज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाएं वहां जुड़े और नई वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका हैंडल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.